शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़े रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुजसरत अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सकल कुशल कै भारत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल बलाई। कहतात का सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। माता कैकेयी से पूछ रहे भरत जी। सुने सुत बचन सने मैं कपट नीर भरनैन, रामा कपट नीर भरनैन। भरत श्रवण मन मूल सम, पापिन बोली बैन। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। बात में सकल सवारी, वे मंत्रा साए विचारी। कछुक काज वेद बीच बेगारऊ, भूपत सुरपत पुर पगोधारऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। देखिए माता कैकेयी अपने बेटा को पिता के बारे में किस तरह से समझाती हैं कि आपके पिताजी तो खत्म हो गए। मतलब सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सह मऊ करे के हर नादा। तात तात हा तात पुकारई, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पायूं तोरी, तो ही तात न राम सौंपऊ मोही। बौर धीरे धरे उठे सवारी, कहू पित मरन है तुम्हें तारी। ना लेते तुम और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। अब देखिए अपनी माता से पूछ रहे हैं कि किस वजह से मरे मेरे पिता, मुझे उसका कारण बताइए। सुनत सुत बचन कहते के कैकेयी, मरम पाछे जन्माहुर देही। आदेहु दे सब आपने करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मरम स्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत बिसरयु पित मरण, सुनत राम बन गौन। रामा सुनत राम बन गौन, हे तो अपन पै जान जिय थकित रहे धर्मोन। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवौ सुजसरत अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को
पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलोक सोते समझावत, मनो जरे पर लोग लगावत। तात राव नहीं सोचे जोगो, बेड़े सकृत जस की न होगी। पुत्र को व्याकुल देख करके कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, है तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पत सदन सिधाए। अस अनुमान सोच कर पर हरऊं, सहित समाज राजपुर करहूं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज करो। सुन सुट सहे मऊ राजकुमारू, पाके छत जनो लागे अगारू। धीरज धरे भर ले सासा, पाप न सबय भाते कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिन, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। देखिए बेटा भरत अपनी माता से कितने बदतमीजपने से बोलना पड़ा है उनको। वो कह रहे हैं, पापिन, तूने सबरे कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरच रही अति तोही, जन्मत काहे न मारो मोही। पेट काट में पेड़ काटते पालऊ सींचा, मीन जयन नित बारे उजीला। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तू मुझे जन्म देते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला है। वो माँ से बहुत बुरी बुरी बात बोल रहे हैं भरत जी। हंस बंसो दशरथ जनक, राम लखन से भाई। राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई। विदिशन कछ न बसाए, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजिर बिहारी। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरी के पिता और माँ राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर है जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमत जिय ठइयो, खंड खंड होए हृदय ना गइयो। बर मांगत मन भई न पीरा, गर न जीव मोह परे उन कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गले नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। देखिए भरत अपनी माता से कह रहे हैं, जब तूने वरदान मांगा तो तेरे जीभ भी नहीं टूटी, तेरे मुंह में कीड़ा भी नहीं पड़े। तेने क्या मांग लिया, तेने मेरे कुल का नाश कर दिया। भूप प्रतीत तोरे कमकीनी, मरण काल विध मत हर लीनी। विधेउ न नार हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रतवाऊ, सो के में जाने ती स्वभाव।
असकी जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। ये अत्यहित राम ते तोई, को तू ऐसे सत्य कह मोई। जो हस सो हस मोह मसलाई, आंखें ओट उड़ बैठे जाई। वे श्री राम जी भी तुम्हें अहित हो गए, देरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। अपनी माता से कह रहे हैं तू कौन है, कहाँ से आई है, कैसी डंकिनी है। मतलब अपने मुंह पे काला चिपोत और मेरे पास से दूर हट के बैठ, मेरी तू माँ नहीं है। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोय, रामा कीन विधि मोय। मो समान को पाट की बात कहूँ कछु तो, सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजीर बिहारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही हूँ, मुझे तुझे कुछ कहता हूँ। सुने शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरेगा तेरे से कछु न बसाई। तेई अवसर को वरी तेई आई, बसन विभीषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांत भांत के कपड़ों और गहनों से सजकर कुंवरी मंथरा वहां आ गई। अब देखिए मंथरा भी आ चुकी है वहां। लखेरे से भरे लखन लखेरे से भरे लखन लग भाई, बरत अनलग्रत आहुत पाई। हम हमारे लात तक कुंवर मारा, पर मुँह भर मैं करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक्का कर कुंवड़ी पर एक लात मार दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। देखिए भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न को जब गुस्सा आया इतने में मंथरा आ जाती। मंथरा ने तो बुद्धि खराब की थी क्या कही थी। जब उनको पता चलता है कि इसने मेरी माँ को भड़काया है, तो उन्होंने गुस्सा में आके उसमें लात मार दी थी। लात मार के वो मंथरा धरती पर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी। कुंवर टूटे फूटे कपारू, दलित दसन मुख रुद्र प्रचारू। आह दरय में कहा नसावा, करत नीक फलो अनयस पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाट फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया है। सुनर पोहन लखन सिख खोटी, लगे घसीटन धरे धरे झोटी। भरत दयानिध दीन छड़ाई, कौशल्या पै गे दो भाई। उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास चले गए। अपनी माँ को छोड़ के कौशल्या माँ के पास चले गए, कुंवड़ी को छुड़ा दिया। मालिन बसन विवरण विकल किस शरीर दुखवार, रामा कृष शरीर दुखवार। कनक कलप बर बेले बन, मानऊ हनी तुषार। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या जी मैंने वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कलपता
को वन में पाला मार गया हो। देखिए अब भरत जी माता कौशल्या के पास गए हैं तो माता कौशल्या का रूप बहुत बुरा हो रहा है। उनको देख के अब क्या होता है आगे को कहानी मैं सुनाऊंगी। रामायण को विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। सीताराम।